हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4B ऑफ चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे ड्राइंग शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए लोडेड कैंटिलीवर की प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम फर्स्ट पर हम डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो पार्ट 4A। पार्ट 4A में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम 1 पर, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 4B पर। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है AB, इस पर एक यूडीएल और एक पॉइंट लोड कैरी कर रहा है। आपको एक कैंटिलीवर बीम दिख रहा है जो कुछ इस प्रकार से लोडेड है कि इसकी जो फ्री एंड B है, जो इसका फ्री एंड है B, इस पर एक 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। और जो इस बीम के कहीं पर भी ये जो बीम है, इस पर पूरे बीम पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, वो भी 3 मीटर की लेंथ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स बनाने से पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे एट ए पॉइंट। रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे एसएफडी और बीएमडी बनाने से पहले ए पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक ही पॉइंट पर हम रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे जितनी भी वर्टिकल फोर्स है RA इज इक्वल टू 10 प्लस 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये टोटल लोड नहीं है। जब हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास टोटल लोड आएगा, यूडीएल लोड आएगा। तो अब आप देखिए हमारे पास लोड आ जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 10 किलो न्यूटन 25 किलो न्यूटन। तो यानी रिएक्शन एट ए कितनी है, 25 किलो न्यूटन है। अब आप स्टेप 2 में देखिए शियर फोर्स कैलकुलेशंस। शियर फोर्स कैलकुलेशन अब आप देखेंगे SF एट बी पॉइंट पर आप देखिए शियर फोर्स। यदि जब आप यहाँ पर सेक्शन लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे शियर फोर्स क्या आएगा, 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे शियर फोर्स आएगा 10 किलो न्यूटन। और उसका सिंबल कैसे होगा, ये देखिए आप, कोई भी सेक्शन है यदि उसकी राइटवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 किलो न्यूटन। SF एट राइट ऑफ ए। अब आप देखिए राइट ऑफ ए बोल सकते हैं आप इसे, या ए पॉइंट पर भी बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर कोई सेक्शन ले लें, कंसीडर करें, तो हमारे पास शियर फोर्स क्या होगी टोटल। एक तो 10 किलो न्यूटन लग रहा है और एक क्या है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगा 25 किलो न्यूटन आ जाएगा शियर फोर्स एट राइट ऑफ ए। और सिंबल आपको पता ही है कैसे हम लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों सेक्शन के राइट वर्ड हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं जिन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। शियरिंग फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए। यदि आप इस प्रकार लेफ्ट में कोई ले लें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, 0 है। यहाँ पर शियर फोर्स कैसी होगी, 0 होगी। अब आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, नहीं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी होगा 0 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखें बेंडिंग मोमेंट एट ए। यहाँ पर आप समझिए बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा। देखें सबसे पहले ये 10 जो लग रहा है 10 इंटू 3, सबसे पहले ये 10 इंटू 3, फिर आप देखेंगे क्योंकि 10 यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है इस पर, और इसकी डिस्टेंस है 3 ए पॉइंट से मोमेंट। अब इस 5 किलो न्यूटन को देखें आप, तो 5 इंटू 3 15 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 15 इंटू 3 टोटल लोड आ गया, 5 इंटू 3 टोटल लोड आ गया, इंटू 3/2, क्योंकि यूडीएल ये हमारा पूरी लेंथ पर कैरी कर रहा है। पर यहाँ पे जब हम इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये सेंटर पर आएगा, मतलब 1.5 मीटर पर कैरी करेगा ये। तो हम 3 का हाफ कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। अब आप देखें कि देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए -10 इंटू 3, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है। जब भी आप इस कैंटिलीवर बीम पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये कैंटिलीवर बीम कैसे बेंट करेगा, इस प्रकार से बेंट हो जाएगा। तो ये आपका बन गया यहाँ पे 0 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग बी पे है 0 किलो न्यूटन मीटर। ए पर देखें आप तो -10 इंटू 3 -5 इंटू 3 इंटू 3/2 यानी 1.5। तो ये अब आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर आ गया -52.5 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ये आपके पास आ गया बेंडिंग मोमेंट। अब हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे
शियर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले आप शियर फोर्स डायग्राम बनाने इससे पहले आप क्या करें, एक लोडेड बीम बना लें और उसके ये देखिए जहाँ पर ये बीम हो रहा है इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींच लीजिए, इस बीम की लेंथ के बराबर इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए जो है ए बी, हमारे पास जो है ए बी है हमारे पास। देखिए इस प्रकार से आप इसे लाइन खींच लेंगे। अब आप देखें कि बी पर शियर फोर्स कितना था, बी पर शियर फोर्स था 10 किलो न्यूटन, बी पर फोर्स था 10 किलो न्यूटन। तो आप देखिए यहाँ पे 10 हम गए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 किलो न्यूटन। एट ए पॉइंट पर अभी आप देखेंगे हमने शियर फोर्स निकाला था 25 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे होगा 25, हम यहाँ से बढ़ेंगे, हम 1 mm को 1 किलो न्यूटन कंसीडर कर रहे हैं, स्केल ले रहे हैं। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, इसको आप इस प्रकार ज्वाइन करेंगे देखिए, और ये आपके पास बन गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये लेफ्ट में आकर। इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे, देखिए इस प्रकार ये पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव शियर फोर्स, ये आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव शियर फोर्स आ गई आपके पास। इसे आप लिख देंगे SFD, शियर फोर्स डायग्राम आ गई हमारे पास कैंटिलीवर बीम के लिए। अब आप देखिए इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको पता है कि हम हमेशा बीम के नीचे ही बनाएंगे, क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है। एट बी पॉइंट पर हमें पता है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो कितनी है, 0, और ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट हमने निकाली है 52.5। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 mm को यहाँ पर लूँगा 1 किलो न्यूटन मीटर, तो इस प्रकार से इसे जोड़ूंगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे एक कर्व की तरह, एक कर्व की भांति ये आपको जुड़े दिखेगा। इस प्रकार से देखें, यहाँ पे आप लिख देंगे 52.5 किलो न्यूटन मीटर, आप यहाँ पे लिख देंगे 52.5 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको सेट देंगे तो आपके पास आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट एट, यहाँ इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आप बना लेंगे। ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, ये आ जाएगा BMD। अब इसको देखिए कलर से मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कलर से भी बना दिया है। अब आप इसको इजीली समझ गए होंगे कि कैंटिलीवर बीम पर जब भी कोई UDL लगेगा तो हम उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसी के साथ आज हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UDL लोड ही लगाएंगे कैंटिलीवर बीम पर, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।